हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरी प्यारी सहेलियों और मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? मुझे बताते रहिएगा। अब आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन्स के बारे में। सनस्क्रीन गर्मियों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप अपने स्किन केयर, अपने ब्यूटी को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो फिर आप बेकार में ही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। DIYs, रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें बेकार हैं बिना सनस्क्रीन के, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अपने फेस पे लगा रहे हैं तो उस टाइम पर वो ठीक है। फिर आप बाहर जा रहे हैं या फिर घर पर ही हैं और आपको कहीं ना कहीं से सनलाइट पड़ रही है, तो फिर वो ज़ीरो हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता कुछ भी। अब आप कहेंगे कि ये तो केमिकल्स होते हैं इसमें। जी हाँ, केमिकल्स होते हैं, पर आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। तो आपको अगर केमिकल नहीं यूज़ करना है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ। लेकिन पहले हम बात कर लेंगे कि ये जो मार्केट वाले सनस्क्रीन्स होते हैं इनके बारे में। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन, दूसरा होगा मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। किसी किसी को मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन ही सूट करते हैं, किसी किसी को केमिकल बेस्ड ही सूट करते हैं, किसी किसी को दोनों सूट करते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जिनको सिर्फ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन सूट करते हैं। अगर केमिकल बेस्ड हो तो फिर वो मेरे आँखों में जलन होने लगती हैं। 2-3 ब्रांड्स की मैंने मंगा करके ट्राई किए, जो कि बहुत अच्छे ब्रांड्स के कहलाते हैं, लेकिन वो केमिकल बेस्ड थे और मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लग गई, यहाँ तक कि मुझे नींद की भी प्रॉब्लम होने लग गई। तो मैंने फिर वो जो सिर्फ एक जो ब्रांड था वही मुझे सूट करता था और मैं वही यूज़ कर रही हूँ, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। अब क्या होता है कि हमको अलग अलग ब्रांड्स के यूज़ करते रहने चाहिए, चेंज कर करके। हम कहते हैं ना कि वो हमको एक ही प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमको बदलना चाहिए, बदल के यूज़ करना चाहिए, ताकि उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत दिनों तक, जैसे एक ही चीज़ है बहुत दिनों तक हम स्किन पे लगा रहे हैं तो हो सकता है वो हमको नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर हम चेंज कर देते हैं तो फिर वो उसका जो इफ़ेक्ट होने वाला होता है वो बंद हो जाता है। आई मीन टू से कि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे स्किन पे दिखाई नहीं देते हैं। तो हमको चेंज कर करके यूज़ करना है। अब बात करेंगे कि ये सारे सनस्क्रीन तो मार्केट बेस्ड हैं। अब हमको बिना केमिकल का सनस्क्रीन चाहिए तो वो तो आपको घर पे बनाना पड़ेगा। जी हाँ, घर पे बना सकते हैं आप। और SPF 30 इतने तक का काफ़ी होता है आपके लिए। और जैसे कि SPF 30 से ऊपर जाएंगे, जैसे SPF 40, SPF 50, SPF 60 तक के आ गए हैं मार्केट में, तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। 2 से 4% तक का फ़र्क होता है SPF में, तो उतना तो नेगलेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए SPF 30 अगर मिल रहा है आपको तो वो इनफ है, तो घर पर ही बना लेंगे। उसके लिए हमको चाहिए एलोवेरा जेल। इसको हम एज अ बेस लेंगे। तो ये रहा एलोवेरा जेल, इसको हम एज अ बेस यहाँ पे ले लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं बना करके सिर्फ दिखाने वाली हूँ, मुझे ये मैं लगा करके भी दिखाऊंगी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी। और मैं जो मुझे सूट कर रहा है बहुत अच्छे से वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं ज़्यादा बना करके रखने वाली नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपको वीडियो के लिए बना करके सिर्फ बताऊँगी और यूज़ करके दिखाऊँगी। SPF में मैं एग्जैक्ट तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैंने सुना है कि एलोवेरा में ही जो प्योर फॉर्म में होता है और जो आप अच्छा एलोवेरा मार्केट से ला रहे हैं तो उसमें कुछ मात्रा में SPF होता है। इसके लिए ये SPF में भी मदद करेगा आपकी और आपको हाइड्रेशन भी देगा और हमारा बेस भी तैयार हो जाएगा। इसलिए हमको मार्केट बेस्ड एलोवेरा ही लेना है। अब हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो नारियल का तेल होता है इसमें SPF 20 तक आपको मिल जाता है। आधा चम्मच आप ले लीजिएगा नारियल का तेल।
तो ये इसमें जाएगा नारियल का तेल। अब फिर उसके बाद ये तो नारियल का तेल हो गया। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं कैस्टर ऑयल। आधा ही चम्मच आपको कैस्टर ऑयल इसमें मिक्स कर लेना है। आप 1 चम्मच लीजिए एलोवेरा जेल और 2 चम्मच ले रहे हैं तो फिर 1-1 चम्मच आप नारियल का तेल, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल लीजिए। 1 चम्मच एलोवेरा ले रहे हैं तो आधा चम्मच लीजिए। उसके बाद अब ये हो गया हमारा कैस्टर ऑयल भी डाल दिया हमने। और भी स्ट्रॉन्ग SPF चाहिए तो आप एक ऑयल और मिला सकते हैं, वो होता है करंजा ऑयल। करंजा ऑयल आपने सुना होगा, करंज का पेड़ होता है, उसके फलों से तेल निकलता है। वो SPF 20 to 25 उसमें होता है। वो अगर आप मिक्स कर लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट सनस्क्रीन रेडी हो जाता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए आपको अगर घर पे बनाना है तो आप वो ऑयल मंगा सकती हैं। फ़िलहाल इसको ही हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके लगाएंगे और हम रेडी हैं कहीं भी जाने के लिए, बाहर भी जाने के लिए। और आप इसको कहीं जा भी नहीं रहे हैं, घर पर हैं, फिर भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर पे भी लगाना होता है। ऐसा नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं तो ही लगा रहे हैं, क्योंकि UV रेसेस आपकी लाइट से आएंगी, टीवी से आ रही है, मोबाइल से आ रही हैं, खिड़कियों से सनलाइट आ रही है। आज गर्मी के मौसम में तो ये बहुत कॉमन होता है। तो वो फिर UV रेसेस हमारे स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होकर के स्किन को डैमेज करती हैं। तो इसके लिए घर पे भी ये लगा कर के रखिए। आपको अगर मार्केट बेस्ड सनस्क्रीन नहीं पसंद या फिर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ही मैं लेकर के इसको नेचुरली आप बना सकते हैं घर पे सनस्क्रीन। इसके लिए मैं लेकर के आई। अब आपको इसके अलावा क्या करना है, आप लगाने से पहले या दिन में 2 बार कम से कम टमाटर ले लीजिए, उसको रब करके, सिर्फ टमाटर लीजिए। अब इससे क्या होगा, टमाटर में नेचुरली आपका होता है सैलिसिलिक एसिड। नेचुरल सैलिसिलिक एसिड के जो सीरम आते हैं वो कितने महंगे होते हैं, आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। अब टमाटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जैसे कि थोड़ा बहुत आपको डाउट है मन में कि नहीं ये तो कैसे काम करेगा स्किन पे, ये ऑयल से थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दूं कि ये आपको सन से प्रोटेक्शन तो देगा जो हमने बनाया अभी, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच जाता है, छन करके अंदर चला गया आपकी स्किन के, तो वो दाग धब्बे तो हो जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो उसी का सॉल्यूशन है कि आप दिन में 2 बार अच्छे से अपने फेस को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद फिर आप नॉर्मल टमाटर से 5 से 10 मिनट तक रब कीजिए दिन में 2 बार। फिर आप देखेंगे कि आपके फेस पे जो पहले से हो रखे थे दाग धब्बे वो ख़त्म हो जाएंगे, सन की वजह से जो हो रखे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो हमने बनाया ये तो फिर SPF 20 to 25 तक का SPF तक का सनस्क्रीन घर पे ही आपका बन गया है। अब आप इसको लगा कर के बाहर जा सकते हैं। आने के बाद आप टमाटर लीजिए, उसमें या तो हल्दी डालिए या तो कॉफ़ी पाउडर डालिए और रब कर लीजिए। अगर आप केमिकल बेस्ड यूज़ कर रहे हैं सनस्क्रीन या मिनरल बेस्ड ही यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। अब ये क्या होता है बोलोगे, तो ये जो हमारे स्किन के छिद्र होते हैं ना, रोम छिद्र, उनको क्लॉग नहीं कर पाए। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब ये होता है कि आपके स्किन के जो पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं करे, ऐसे सनस्क्रीन आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको लंबे समय तक यूज़ करना होता है तो वो फिर एक्ने पिंपल का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ।
नमस्ते।